तुम्हारे साथ क्या जाएगा मरने के बाद, कभी तुमने सोचा? मैया जी बताओ, एक फूटी कौड़ी जाएगी क्या? कोई एक सिक्का लेके जाएगा क्या? एक कोई बता दे। मैं कहता हूं जिस धन के लिए, जिस माया के लिए पागलों जैसे तुम दिन भर लगे हो, न तुम्हें मान दिखता, न तुम्हें सम्मान दिखता, न तुम्हें किसी का दर्द दिखता, न किसी की पीड़ा दिखती, न पत्नी का तुम्हें प्रेम दिखता, न तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ का दर्द दिखता, बहू को अपने सास का दर्द नहीं दिखता, सास को अपनी बहू की ममता नहीं दिखती। जिस माया के पीछे हाय हाय तुम लगे पड़े हो। बहुत अच्छा 9वें स्कंद में प्रसंग है। कहते हैं भैया मरने के बाद कौन कहां तक का साथी है? बोले नारी ग्रहे द्वार जनः शमशाने। उपनिषद की चर्चा है। हमारी पत्नी भी भैया ग्रह के द्वार तक साथ देती है। नारी ग्रहे द्वार, वो भी अपने पति की अर्थी में साथ नहीं जाती। बताइएगा हाँ या ना? हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने तो अर्थी जाते जीवन में देखा ही होगा, नहीं देखा? एक किसी की अर्थी में बता दीजिए कि कोई पत्नी पुरुष की अर्थी के साथ गई हो, कोई बहुत उच्च लेवल की कोई प्रेमिका रही हो, तो विवश होके भागती चली गई हो तो नहीं कहता, लेकिन लोग दुनिया वाले कहते हैं भैया कोई साथ नहीं जाता। शास्त्र भी कह रहा है नारी ग्रहे द्वार जनः शमशाने। नारी ग्रह के द्वार तक, और तुम्हारे यार दोस्त पैसा ले लेके जिन्होंने जिंदगी भर तुमसे संबंध बनाए, वो भी शमशान में तुम्हारे बस एक लकड़ी डाल के चले आएंगे। बहुत ध्यान से कान खोल के सुनिएगा जितने बैठे हैं। अंतिम तट का साथी कौन है? कोई बताए हमारे साथ क्या जाएगा? शास्त्र कहता है धर्मानुगो गक्षति जीव एका। तुम्हारे साथ तो केवल धर्म जाएगा, धर्म, इसके सिवा कुछ नहीं जाने वाला। धर्मानुगो गक्षति जीव एका। अगर आपने छोटा सा सहयोग अगर इस गुरुकुल में दिया तो मुझे नहीं दिया, मेरे लिए तो जीवन पर्याप्त हो चुका है, सब कुछ मुझे मिल गया, लेकिन हमें भी नहीं मिला, न तुम्हें मिला। मिला किसे? तुमने जो दिया वो तुम्हारे धर्म के पन्ने पर लिख गया कि तुमने कथा के माध्यम से इतना सहयोग के हाथ तुमने आगे बढ़ाए, और जब तुम मर के जाओगे तो यही दान पुण्य तुम्हें धर्म के पन्ने पर तुम्हें ऐसे करके दिखाया जाएगा। देख लीजिए श्रीमान जी, आपने कथा पंडाल पे कोई प्रद्युम्न कृष्ण कथावाचक आए थे, उन्होंने गुरुकुल की बात कही थी, आपने एक बच्चे के लिए सदस्यता ली थी, अपना माना था, 1 गज 2 गज दान दिया, वो दान भी तुम्हारा भगवान क्या रिकॉर्डेड है। जय जय। एक भी कोई मुझे बता दे, मैं आपको डरा नहीं रहा, एक कोई बता दे मेरी माँ, मैं भी कह दूं आप जो करेंगे आपको भी यहां छोड़ के जाना है, मैं जो करूंगा मुझे भी छोड़ के जाना है। लेकिन यदि तुम्हारी भक्ति रही, तुम्हारी निष्ठा रही, तो जैसे जनाबाई के कंडे से आवाज आ गई विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, और तुम्हारी निष्ठा रही भगवान पर, तो तुम्हारी विपरीत परिस्थिति पर भगवान तुम्हारे किसी न किसी रूप से साथ देने खड़ा हो जाएगा। जैसे कल रमा के पति की प्रतिमा से आवाज आ गई, मृतक फोटो से आवाज आ गई, रमा मैं तेरे साथ हूं। रमा रोई, तुम इससे क्यों चले गए? आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कुछ नहीं जाता मां। जब सिकंदर मरा तो अपने मंत्रियों से बोला कि मैं जब जाऊं तो जनाजे से दोनों हाथ मेरे बाहर निकाल देना। तो मंत्री कहते हैं कि अरे राजा साहब, ऐसे कौन करता है, हाथ कौन निकालता है? बोले मैं जगत के इन माया वालों को संकेत देना चाहता हूं कि मैं सिकंदर एक छत्र सम्राट राजा, राज्य करने वाला, आज जब मैं जा रहा हूं तो खाली हाथ लेकर के जा रहा हूं, फूटी कौड़ी भी मेरे साथ नहीं जा रही है। मैं तुम्हें बाबा जी बनाने नहीं आया, लेकिन एक बहुत अल्प सी अवस्था में जो मैंने त्याग करके उस गुरुकुल में जो पढ़ा, उसका एक छोटा सा हिस्सा तुम्हें बता दूं, एक अनुभव बता दूं। हमारे तुम्हारे साथ केवल जाएगा तो धर्मानुगो गक्षति जीवे का, धर्म जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाने वाला। साथी है मित्र गंग के जलबिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, प्यारे भजन बिन अकेला रहेगा, कायम न ये जग का मेला रहेगा,
2 दिन का प्यारे झमेला